क्राफ्ट डिपार्टमेंट जो है ये हस्तशिल्प विभाग, इसमें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे 25 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और इन ट्रेनिंग सेंटर्स में हम डिफरेंट क्राफ्ट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हर ट्रेनिंग सेंटर में 20 नंबर ऑफ़ ट्रेनीज़ को ट्रेन किया जाता है और 1 ईयर तक उनको 1000 पर मंथ स्टाइफन भी दिया जाता है। इस पर भी गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपीज़ का ऐड जो है उनको अपना स्टार्ट करने के लिए प्रोवाइड करती हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में पिछले साल मतलब लास्ट ईयर ये स्कीम लॉन्च हुई थी और जम्मू में बहुत सारी सोसाइटीज़, लगभग 100 तक सोसाइटीज़ जो हैं पिछले और इस वर्ष जो है वो बन गई हैं। तो उसमें इस स्कीम का बेनिफिट है, जैसे कि इसमें 50,000 लोअर लिमिट है एंड 2 लाख तक वो लोन ले सकते हैं। तो इसमें भी हमारे आर्टिजन्स जो हैं डिफरेंट क्राफ्ट में अपना बेनिफिट ले सकते हैं। वो ये हैं कि हर यूनिट में दो या तीन बच्चे जो है सेट हुए हैं, उनको क्राफ्ट टीचर एज ए अपॉइंट किया है, लाइक डिफरेंट स्कूल्स में, जो हमारे लिए एक छोटी बट अचीवमेंट है। वो लोग जो इसके लिए फिट हों, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है जो उन्हें फॉलो करें? जी मैं आपको बताऊं कि इसमें जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए सबसे पहले 18 इयर्स का है। नो बेसिक क्वालिफिकेशन इसमें हमने नहीं रिक्वायर्ड है, कोई भी इसमें ले सकता है। ये देखा होगा आपने, हमारी दादी नानी जो भी इसको बनाते थे, हम इसको सिटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे, लेकिन इसमें इनोवेशन है। इनोवेशन अब ये पेन स्टैंड बन गया है। तो बट अब हैंडीक्राफ्ट इटसेल्फ ए वाइड टर्म, ब्रॉड टर्म है। तो जो भी हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, हम उन आर्टिजन्स को भी रजिस्टर करते हैं और इंक्लूड करते हैं। तो जम्मू कश्मीर सरकार युवाओं के लिए नई योजनाएं और नए अवसर जो है वो लेकर आ रही है और ये अलग अलग फील्ड में है। और आज हम जो है वो हैंडीक्राफ्ट की बात करेंगे कि हैंडीक्राफ्ट में युवाओं के लिए क्या नए अवसर हैं, क्या योजनाएं हैं और कैसे जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं वो हैंडीक्राफ्ट में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ को जो है वो सक्सेस के एक नए मुकाम तक लेकर जा सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है सोनिका परिहार, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है हैंडीक्राफ्ट जम्मू की। इनसे जानेंगे कि क्या योजनाएं हैं और किस प्रकार जो डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी ताकि आपके चैनल के माध्यम से सभी युवा जो हैं इन स्कीम से अवगत हो जाएंगे। वैसे तो हम बहुत लार्ज स्केल पे अवेयरनेस प्रोग्राम करवाते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी उनको पता चलेगा, उसके लिए थैंक यू। मैं सोनिका परिहार, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट जम्मू। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट जो है ये हस्तशिल्प विभाग, इसमें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे 25 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और इन ट्रेनिंग सेंटर्स में हम डिफरेंट क्राफ्ट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हर ट्रेनिंग सेंटर में 20 नंबर ऑफ़ ट्रेनीज़ को ट्रेन किया जाता है और 1 ईयर तक उनको 1000 पर मंथ स्टाइफन भी दिया जाता है। और जैसे इसी से रिलेटेड फिर हमारी स्कीम्स स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे वो ट्रेनीज़ वहाँ से निकलते हैं तो उनके लिए नंबर ऑफ़ स्कीम्स हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है। जो भी वो ग्रुप है, नंबर ऑफ़ ग्रुप से 20 नंबर ऑफ़ ग्रुप से हम उनको ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं कोऑपरेटिव्स में। एक वो सोसाइटी की तरह वर्क करता है, तो जिसमें युवाओं ने फ़ायदा उठाया है। और इस पर डिफरेंट क्राफ्ट के लोग आते हैं और ये सिर्फ हमारे जो एक्स ट्रेनीज़ हैं उनके लिए नहीं, बल्कि बाकी जो ट्रेनीज़ हैं जिन्होंने कहीं से भी ट्रेनिंग ली है, वो भी एक ग्रुप की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होके हमारे पास आ सकते हैं और इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और नेक्स्ट स्कीम जो है हमारी लोन की है, जिसे हम क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर आर्टिजन एंड वीवर्स कहते हैं। इसमें कि जैसे एक स्टार्टअप होता है और उस स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आर्टिजन को स्मॉल अमाउंट ऑफ जो रिक्वायर्ड रहता है, तो उसमें इस स्कीम का बेनिफिट है। जैसे कि इसमें 50,000 लोअर लिमिट है एंड 2 लाख तक वो लोन ले सकते हैं। तो इसमें भी हमारे आर्टिजन्स जो हैं डिफरेंट क्राफ्ट में अपना बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरी स्कीम हमारी कारखानदार की स्कीम है, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। इसमें गवर्नमेंट का मेन मुद्दा था कि हम एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। जैसे कि अब रिसेंट ट्रेंड स्टार्ट हो गए हैं, हैंडीक्राफ्ट को भी हमने अपग्रेड करना है। तो इसमें आर्टिजन्स को, जो हमारे एक्स ट्रेनीज़ हैं या जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं और जो हमारे सेटअप यूनिट्स हैं, वहाँ पे हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। और इस स्कीम के अंडर हमने 10 यूनिट खोले हुए थे, जहाँ पे हर यूनिट में 10 ट्रेनीज़ को ट्रेन किया गया और उनको
को 2000 रुपीज़ का स्टाइफन भी दिया गया, और जो इसमें मास्टर ट्रेनर था उसका भी 2000 रुपीज़ 20,000 रुपीज़ पर मंथ उनको मिला। और साथ में उनके लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट थी, ये पूरी गवर्नमेंट फंडेड स्कीम थी और ये 6 मंथ्स के लिए थी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस स्कीम के अंतर्गत, इस स्कीम के जो आउटकम्स हैं वो ये हैं कि हर यूनिट में दो या तीन बच्चे जो है सेट हुए हैं, उनको क्राफ्ट टीचर एज ए अपॉइंट किया है, लाइक डिफरेंट स्कूल्स में, जो हमारे लिए एक छोटी बट अचीवमेंट है। और जैसे जैसे ये स्कीम्स हमारी सभी युवाओं के नॉलेज में आ रहे हैं, तो हैंडीक्राफ्ट में बहुत सारे नए युवा भी जुड़ गए हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, और वो ऑनलाइन भी अपना बिज़नेस जो है वो सेल करते हैं। और हम गवर्नमेंट भी मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बहुत सारे आर्टिजन्स को हमने फ्लिपकार्ट और जेम रजिस्ट्रेशन करवाई है, जो कि गवर्नमेंट फंडेड होती है, उसमें पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट करती है। और हमारे मैक्सिमम आर्टिजन्स जैसे शिल्पकारी बाज़ार है, बुद्धा आर्ट है, हैप्पी हार्ट्स बाय कोरशेट है, ये लोग जो हैं ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। और इसमें जैसे जो यंग हैं आर्टिज़न हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी स्टार्टअप स्टार्ट किए, उनको हमने अपने साथ रजिस्टर किया है और वो भी इन स्कीम्स का बेनिफिट लेंगे। जैसे कि जम्मू हाट में आपने देखा होगा कि हमारे नए युवा हैं, जैसे खुशी हैं, प्रिया है, ये लोग हमारे साथ जुड़ के और भी लोगों की प्रेरणा बन रही है जो नए आर्ट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये इस तरह का सिनेरियो है और धीरे धीरे ये हैंडीक्राफ्ट जो है एक अलग लेवल पे जा रहा है, हायर स्केल पे जा रहा है। और मैं सभी युवाओं से अपील करती हूँ कि वो दे कम फॉरवर्ड और टेक द बेनिफिट ऑफ ए हैंडीक्राफ्ट स्कीम्स। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम हैंडीक्राफ्ट की जब बात करते हैं तो बहुत से युवाओं को यही समझ नहीं आता कि असल में हैंडीक्राफ्ट है क्या, क्या ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है, क्या फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है। कुल मिलाकर मैं ये चाहता हूँ कि आप ब्रीफ में ये बताएं कि क्या ट्रेनिंग जो है वो युवाओं को दी जाएगी और वो ट्रेनिंग उनके फ्यूचर को किस प्रकार से आगे निखारेगी। ये हैंडीक्राफ्ट जो है, सबसे पहले आप देखिए एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट की मैं एक डेफिनेशन बताऊं तो उसमें जो आपके कल्चर और ट्रेडिशन को लाइव रखता है, ज़िंदा रखता है। तो कल्चर और ट्रेडिशन को हमेशा लाइव ही रहना चाहिए, तो उसके लिए हम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। और इसमें एक ही चीज़ है, उसका अपग्रेडेशन होता है। लाइक जो आपने पीछे फॉर एग्जांपल दिस ये है, ये देखा होगा आपने, हमारी दादी नानी जो भी इसको बनाते थे, हम इसको सिटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे, लेकिन इसमें इनोवेशन है। इनोवेशन अब ये पेन स्टैंड बन गया है। तो इसी तरह से इनोवेशन एंड डिज़ाइनिंग है जो अडेप्ट करनी है हैंडीक्राफ्ट ने। अदरवाइज़ जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, जैसे फुलकारी क्राफ्ट है, स्टेपल क्राफ्ट है, कैलिगो क्राफ्ट है, मल्टी क्राफ्ट है, स्टिचिंग है, सॉफ्ट टॉयज मेकिंग, कुशन मेकिंग, इन सब में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बट अब हैंडीक्राफ्ट इटसेल्फ ए वास्ट टर्म, ब्रॉड टर्म है। तो जो भी हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, हम उन आर्टिजन्स को भी रजिस्टर करते हैं और इंक्लूड करते हैं। तो इसमें इस तरह की फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे रूम में भी कि किस तरह से प्रोडक्ट हम क्रिएट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हैंडीक्राफ्ट में बनती हैं। जो आपने बातें बताई ये वाकई में बहुत बेहतरीन है। कौन युवा जो है वो इसके लिए एलिजिबल है? क्या कोई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इसके लिए रखी गई है? और क्या कोई एज लिमिट है इसके लिए? मतलब वो लोग जो इसके लिए फिट हों, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है जो उन्हें फॉलो करना? जी मैं आपको बताऊं कि इसमें जो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए सबसे पहले 18 इयर्स का है। नो बेसिक क्वालिफिकेशन इसमें हमने नहीं रिक्वायर्ड है, कोई भी इसमें ले सकता है। बट फिर भी 5th 8th 9th 10th जो भी है उसमें वो रिक्वायर्ड है। तो ऐसे रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं, कोई मेरे पास आना चाहता है, रजिस्टर होना चाहता है, वो 18 to 60 जो है वो मैक्सिमम 60 मैक्सिमम इस तरह से मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट हमने रखी हुई है। और उसके बाद आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो पहले तो हैंडीक्राफ्ट को ऐसे ट्रीट किया जाता था कि नहीं, इसमें वही लोग जाएंगे जो मतलब जिनका पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं है। बट आई मस्ट टेल यू कि मेरे पास बच्चे जो आते हैं आजकल रजिस्टर होने के लिए, अभी रिसेंटली रजत हैं आर्टिजन जिनको मैंने रजिस्टर किया, ही इज़ MBA। और MBA करने के बाद वो यहाँ पे आते हैं और उनको अपना स्टार्टअप करना था और उन्होंने अपना स्टार्टअप मेरे साथ रजिस्टर हो गए हैं। और उनका अच्छा जम्मू हाट में भी उनका अपना वो स्टॉल वगैरह लगाया है। तो इस तरह के आर्टिजन सब हमारे पास आते हैं कि जो नए युवा लोग हैं, कोई लॉ कर रहा है,
है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो इंटरेस्टेड हैं हैंडीक्राफ्ट में। और इस तरह की अदरवाइज़ ऐसे बेसिक क्वालिफिकेशन हमारी तरफ से कोई नहीं है। मैम, आपने बैंक लोन की बात की, तो क्या आपका जो डिपार्टमेंट है वो बैंक लोन लेने में भी हेल्प करता है, ताकि जो स्टार्टअप कोई लेना चाहे तो उसे किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी ना हो? जी, ये जो क्रेडिट कार्ड स्कीम है फॉर आर्टिजन एंड वीवर्स, तो हम पूरे अपने डिपार्टमेंट के थ्रू स्पॉन्सरिंग करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं उनका, और साथ में जो भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है पूरा एंड टू एंड हम उनको ट्राई करते हैं कि हेल्प करने की। कहीं पे भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो बैंक के साथ हम मिलके उसको सॉर्ट आउट करते हैं। और दूसरा कि 7% इंटरेस्ट सबवेंशन भी है उसमें, तो उस तरह का वो बेनिफिट वो ले सकते हैं उसमें। जो आपके साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं उन्हें क्या स्पेशल बेनिफिट मिलता है, मेरा ये पहला सवाल। और दूसरा ये कि इसका इन फ्यूचर, अगर मैं लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात करूँ, तो कितना स्कोप आप देखते हैं? देखिए, मैं हैंडीक्राफ्ट का अभी कहूँ, मतलब हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में अभी 2 से 3 इयर्स तो मुझे भी हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि हैंडीक्राफ्ट जिसने हाथ की कला कुछ सीख ली, वो तो मुझे लगता है उसके मरने तक ही उसके साथ ही जाएगी, और उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट, अपनी जीविका के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना है। चाहे अब मैं यहाँ पे एज लिमिट हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, लेकिन 60 हम रखते हैं। अदरवाइज जो 77 जो अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो मैं तो सबको प्रेरित करती हूँ, जो भी हमारे युवा हैं, कि वो मतलब जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, कि उनको भी इस तरह की ट्रेनिंग है दी जाए, हर स्केल हर लेवल पे दी जाए, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं और अपने हाथों से कुछ काम करना सीखें। सॉरी, आप नेक्स्ट आपका क्या? मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने अभी बताया कि आपके यहाँ से कुछ एक या दो लोग जो हैं वो एज अ टीचर भी अपॉइंट हुए हैं, तो क्या ऐसी कोई सरकार की योजना हो सकती है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हों और अगर वो वेल क्वालिफाइड हों, अच्छे परफॉर्मर हों, तो उन्हें जो है वो सरकारी विभाग में कहीं एब्जॉर्ब कर लिया जाए या फिर एज अ टीचर उन्हें अपॉइंट किया जाए, ताकि इस हैंडीक्राफ्ट को एक वास्ट स्कोप मिल सके और इस स्कोप की वजह से जो है वो यहाँ पर अधिक से अधिक जो है वो युवा आना शुरू हो जाए? जी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी बनती है। अदरवाइज दे हैव ए गुड स्कोप कि वो कहीं पे भी अब्जॉर्ब हो सकते हैं। रेस्ट इट ऑल डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट की किस तरह की पॉलिसी आएगी। तो अब तक का रिस्पांस कैसा रहा है, क्योंकि आपको भी 3 साल हो चुके हैं, तो क्या वाकई में पहले से ज़्यादा जो युवा हैं वो अब इस तरफ आ रहे हैं? जी, हाँ, मुझे तो ये लगता है कि बहुत सारे लोग आते हैं। मैं तो खुद सरप्राइज़ होती हूँ कि जब मेरे साथ यंग लोग इंटरेक्ट करते हैं और वो इस तरह का इंटरेक्शन, मतलब इस तरह की नई चीज़ें वो सीखते हैं। और किसी ने तो यूट्यूब से सीखे, जैसे कोविड के टाइम में जो कोविड एक रहा पीरियड, उस पे बहुत सारे लोगों ने अपने आप को एक्सप्लोर किया है, और वही लोग आके मेरे पास रजिस्टर होते हैं। तो स्कोप तो बढ़ गया है इसमें हैंडीक्राफ्ट में, और स्कीम्स भी हमारी बहुत सारी आई हैं जिसका बेनिफिट लोगों को हो रहा है, तो इस तरफ तो आ रहे हैं लोग। लोकल लेवल पे डिस्प्ले और सेल के लिए स्टॉल तो जो है वो हमने देखे हैं, लेकिन क्या कभी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रकार के डिस्प्ले या स्टॉल्स लगाने की बात हुई? जी, डिपार्टमेंट का एक काम ये भी है प्रमोशन एंड मार्केटिंग का। तो हमारे जो आर्टिजन्स है, अभी आपने देखा होगा JKTPO उनकी तरफ से एक एग्जीबिशन था, तो हमारे आर्टिजन ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, शिल्पकारी हैं, और उनको वहाँ बेस्ट स्टॉल जो है दिया गया अवार्ड। दूसरा सूरजकुंड मेला हुआ था, अमृतसर में हुआ था, दिल्ली IIT में हुआ। तो ये सब हम तो स्पॉन्सर करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो स्पॉन्सर करती है नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशन। इवन कि लोकल लेवल पे भी जो है इस तरह के एग्जीबिशन गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करती है। किसी ने आपके डिपार्टमेंट को अप्रोच करना हो तो उसके लिए वे आउट क्या है? क्या ऑनलाइन कर सकता है या आपके ऑफिस में? और ऑफिस कहाँ है, आप एक बार खुद बताइए। जी, ऑफिस हमारा जानीपुर नियर मेन स्टॉप एंड अपोजिट गवर्नमेंट क्वार्टर्स। और बहुत जल्द हम लोग ऑनलाइन भी हो रहे हैं, क्योंकि अभी सभी डिपार्टमेंट्स जो ऑनलाइन आ रहे हैं, तो हम भी अपनी स्कीम्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो जो जनता है, जो युवा हैं, हमें ऑनलाइन थ्रू अप्रोच कर सकती है। हमारी वेबसाइट्स वगैरह बन जाएंगी और वहाँ से थ्रू वो अपने फॉर्म्स वगैरह जो भी हैं वो फिल कर सकते हैं, किसी भी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर स्पोर्ट्स की तरह हैंडीक्राफ्ट भी जो है वो आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर में ऑप्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक वास्ट स्कोप हो सकता है। और जैसे वक्त बदल रहा है, कहीं ना कहीं अलग अलग जो आप कहें कि प्लेटफॉर्म है या फिर अलग अलग प्रोफेशंस हैं, उन्हें जो है वो ऑप्ट करने के लिए क्रेज़ भी लोगों में ज़्यादा है। तो
विभाग जो है वो अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा है। आपको हर प्रकार की जो सहायता है वो डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाएगी। और अगर आप में भी कोई ऐसा टैलेंट है, अगर आप भी कुछ इस प्रकार से अलग करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट में ज़रूर आइएगा, अप्रोच ज़रूर करिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और कहीं ना कहीं आपके भविष्य के लिए जो है वो यहाँ पर बहुत कुछ जो है वो रखा गया है और केवल आपको यहाँ तक आने की देरी है। नमस्कार।